देश के तमाम पूर्व सैनिकों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। परसों यानी कि 23 जुलाई जो बहुप्रतीक्षित था और सभी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जितने भी 125 संगठन इसमें जुड़े हैं सभी और देश के तमाम पूर्व सैनिकों का ये मानना था कि कुछ अलग और कुछ बड़ा होना चाहिए। वो दिन अब नज़दीक है। 23 तारीख को हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जताएंगे। जितनी संख्या बल होगी वही हमारे काम का होगा, क्योंकि माननीय केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ संख्या बल देखना चाहती है कि भाई ये पूर्व सैनिक जो 154 दिन से धरना पर बैठे हैं, इनके पास संख्या बल है या यूं ही बैठे हैं। लेकिन हम लोग अपनी चट्टानी एकता को दिखाएंगे। हम लोग अपनी जितनी भी ऊर्जा है वो सब लगा देंगे, क्योंकि यह बहुत अहम दिन है और अभी नहीं तो कभी नहीं। सीधी सी बात है, रामायण महाभारत सब गवाह है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ता है, मुखर होकर आगे आना पड़ता है। भगवान राम ने भी जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के क्रम में, तो उन्होंने नहीं दिया तो उग्र रूप अपनाना पड़ा। फिर देखिए हो गया। महाभारत में भगवान ने कहा है युद्ध के मैदान में कि अन्याय से आकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, हमारा स्टेप बिल्कुल सही है। और माननीय राष्ट्रपति से लेकर के तहसीलदार तक आंदोलन चरणबद्ध हम लोग कई स्टेज में गैप दे करके कर चुके हैं इस 154 दिन के 153 दिन के अंदर। तो अब हम कोई हमारे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। हम लोग तो ऋणी हैं भाजपा के, हम लोग ऋणी हैं केंद्र सरकार के कि इन्होंने औरों जो 70 साल से बहुप्रतीक्षित मांग था पूर्व सैनिकों का वो इन्होंने दिया। लेकिन फिर अब मैं आपसे ही कहता हूँ कि कोई मुझे खाने की थाली दे दे और फिर वो थाली लेकर के दूसरे को दे दे, ये क्या अच्छी बात तो नहीं है। आखिर ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स की ओर जो है हमारा देश जा रहा है। या अब तो कुछ भी मतलब बोलने में असमर्थ हो जाता हूँ कि सत्ता को क्या कहूँ, जिसको सर आँखों पे हमने बिठाया, जिनके लिए 2019 में हम लोगों ने घर घर तक जा कर के काम किया, आज वो हमें डस रहे हैं। वो कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से सांप अपना नहीं होता है। मुझे लग रहा वही कहावत चरितार्थ हो गई। माननीय पीएम साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप कई सम्मेलनों में, कई समारोह में, कई जुलूस में, कई रैलियों में आपने कहा था कि हमने सैनिकों का बहुत बड़ा मांग पूरा कर दिया। फिर आपने ओरोप 2 में सारा का सारा चीज़ वापस ले लिया। ऐसा क्यों? कम कर दिया, ऐसा क्यों? इसलिए प्लीज़ जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जितना भी मांग है उसको क्रमवार कई तरीके से लिखा गया है, दिया गया है आप तक। और 23 तारीख के लिए भी बजाबते आपको दे दिया गया है कि आप अगर 23 तारीख से पहले अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं तो हम भी अपना रुख कुछ दूसरा अख्तियार कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तक कोई रुख नहीं है। अभी तक 23 का धरना हमारा जानदार शानदार होना चाहिए। चट्टानी एकता जितने भी पूर्व सैनिक हैं बिल्कुल दिखाना है। देश के कोने कोने से, अब अंडमान निकोबार से हमारे पूर्व सैनिक आए। 2 साथी ने हमें एयर टिकट भेजा कि देखिए हम तो हवाई जहाज़ से जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे साथी चलिए अभी 23 जुलाई वाले में तो जग गए हैं, कम से कम पहुंच रहे हैं। इसलिए सभी के सभी जो एनसीआर और हरियाणा और पंजाब नज़दीक में, वो तो विद फैमिली आ रहे हैं। मुझे बहुत फ़ख्र है ऐसे जाबाजों पे। हमारी वीर नारियाँ माताएं बहनें भी आ रही हैं इसमें। इसलिए कहीं से कोई इसमें ये नहीं है कि हमारा आंदोलन कम हो। हम अपने आंदोलन को इतने मुखर होकर के सरकार के सामने रखेंगे कि सरकार मजबूर हो जाए, सरकार खुद चल कर के हमारे पास आए। इसलिए साथियों, देश के जहाँ तक मेरा ये वीडियो, जहाँ तक ये हमारा मैसेज पहुँच रहा है, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, तमाम पूर्व सैनिक अपने स्तर से ऊपर उठते हुए, क्योंकि ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है ना, ये सभी सैनिकों के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा जो ये लौ जलाई गई है, जीत की लौ,
और हम जीत की ओर अग्रसर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमने फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का जो गठन किया। और इतने हमको परिवार की संख्या देखेंगे तो मुझे लग रहा है नियर अबाउट 10 लाख हमारे पूर्व सैनिक इसमें हैं। वे 125 से ऊपर संगठन इसमें जुड़ चुके हैं। तो कम से कम जो वेटरन एसोसिएशन में जुड़ चुके हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में, उनका तो फर्ज बनता है। और जितने पूर्व सैनिक, मैं तो सभी पूर्व सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, देखिए जो रोजगार में है, जो बैंक में, जो कहीं भी हैं, एक दिन का समय निकालिए। ये हक की लड़ाई है, अपना हक। जब आपको ये मिल जाएगा ना सारा चीज़, तो इसका बेनिफिट जो है आपके पेंशन तक रहेगा। गलती से अगर मैं मर जाऊं पहले तो मेरी पत्नी को भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कट गया तो कटते रह जाएगा, इसी रेशियो से माइनस होते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विरोध करना ज़रूरी है। और विरोध का ये सबसे पिक पॉइंट है हमारा 23 जुलाई 2023, परसों रविवार के दिन। जितने भी पूर्व सैनिक हैं देश के, जो भी देख रहे हैं, अपनी औरों मांग के लिए मुखर होकर के आगे आएँ, ताकि सैनिक एकता। दिल्ली उस दिन पूरा दिल्ली सिर्फ सैनिकों से दिखाई देना चाहिए। सिर्फ पूर्व सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप तिरंगा लेके आएँ, आप अपना झंडा लेके आएँ, जो भी तरीके से हो, विरोध होना चाहिए। सरकार की नाक में नकेल होनी चाहिए। और हम आगे भी मार्च करेंगे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के पुलिस, सरकार के जितने भी हैं नुमाइंदे, जहां हमें रोक देंगे, जहां अवरुद्ध डाल देंगे कि भाई आपको आगे नहीं जाना है, हम लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से, आज तक हम संवैधानिक तरीके से धरना करते आए, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से धरना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भूले नहीं, परसों 23 तारीख को जंतर मंतर पे किसी भी सूरत में 9:30 बजे तक पहुँच जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।